दवाइयाँ आ गई अंकल, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब कुछ हो भी जाए तो गम नहीं, एक ही चिंता थी, मेरे मरने से पहले मेरी बेटी का हाथ किसी काबिल आदमी के हाथ में देकर जाऊं। जी खैर, जी इसका ख्याल रखना। हैं जी। हेलो अंकल, भाई साहब, हेलो पापा जी। ये अब कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी सुन तो सकते हैं ना। हेलो पापा जी। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। अरे ऐसे कैसे मर सकते हैं? अभी तो जिंदा थे। पापा 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 नो। बहुत ही भाग्यशाली थे जो बेटी का कन्यादान करके गए। कन्यादान? किसका कन्यादान? हाँ बेटा, तुमने एक मरते हुए इंसान की अंतिम इच्छा पूरी की है। मैंने नहीं किया कुछ। देखो कैसे हंसते हंसते निकल लिए। तुम बहुत महान हो बेटा। ये लो शगुन। अरे भाई आप लोग भी आकर शगुन दे दो। शादी की बधाई में 45 रुपए, 1-2 केले, 2.5-3 संतरे, कुछ चिल्लर और एक सलाइन की बोतल मिली थी। ये कितना दे देती है भाई साल में? मतलब? नहीं, मेरा मतलब एक सीजन में कितनी शादी निपटा देती है? अरे साहब बहुत लकी घोड़ी है, जो हाथ रख देता है उसकी शादी करा देती है। इस घोड़ी का नाम है ले भागो घोड़ी। नहीं भाई, मेरी शादी नहीं करवानी, मेरे दोस्त भल्लू की करवानी है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हमेशा कहता था मैं कनाडा जाके सेटल हो जाऊंगा, पर बेचारे के पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा भाई शादी करके यहाँ सेटल हो, अपनों के बीच में रहेगा। आज देखो उसकी शादी हो रही। कुमार क्या हुआ जोजो भाई? एक बड़ी प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? मेरा भाई बल्लू शराब पी के गाड़ी चला रहा था। ओह। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो अब क्या करे भाई? अब तुम ही मुझे बदनामी से बचा सकते हो। ये सेहरा पहन के तुम घोड़ी पे बैठ जाओ। भाई लेकिन मैं बल्लू की जगह कैसे ले सकता हूँ? अरे शादी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस थोड़ी देर की बात है। बारात लड़की वालों के घर पहुंचेगी, उससे पहले मैं उस नाला को छुड़ा के ले आऊंगा। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ मत जोड़ो भाई, पर हाँ प्लीज प्लीज। पर टाइम पे आ जाना। हाँ मैं यूं गया और यूं गया। भाई आराम से चलना, तेरी शादी है क्या? जल्दी किस चीज की है? कोई बात नहीं, आराम से चल। हेलो यार, मैं तो लड़की वालों के यहाँ पहुंच भी गया। आप लोग कब आ रहे हो? अभी हम लोग बस पुलिस स्टेशन से निकल ही रहे। जल्दी आ जाओ। ओके। अरे बल्लू, तूने मोबाइल तो ऑफ रखा है ना? हाँ भैया। चल चल बैठ, जल्दी बैठ। अरे भाई साहब एयरपोर्ट। मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्या को बुलाइए। अभी बुलाता हूँ। हे भगवान, ये तो फेरे शुरू करने वाले हैं। इसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? ओम रियानंत्वा। जजमान फेरे शुरू कीजिए। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनेंगे जरा? अब जल्दी। देखिए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? ये देखिए। आप हैरान नहीं हुई? मैं हैरान क्यों होंगी? क्योंकि मैं बल्लू नहीं हूँ। मुझे पता है आप बल्लू के दोस्त हो। वही तो, आपकी शादी तो बल्लू के साथ होनी है ना? बल्लू ने मुझे आप ही की फोटो दिखाई थी और मैंने तो आपको फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। बल्लू ने आपको मेरी फोटो दिखाई थी? हाँ, और आपके बिजनेस के लिए जो 50 लाख रुपए चाहिए थे वो हमें ने भिजवाए थे। 50 लाख? हाँ। बल्लू निकल गया साला कनाडा। देखिए, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? सारे मेहमान आ चुके हैं। तो इन्हीं में से कोई ढूंढ के आप प्लीज कर लीजिए, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मेरे साथ ऑलरेडी एक हादसा हो चुका है। हादसा तो मेरी जिंदगी में हुआ है। मैं एक मॉडल हूँ। रंग पे चलते हुए एक्सीडेंटली ऑल माय क्लोथ्स केम ऑफ। उसकी वजह से इतनी बदनामी हुई है कि मेरी 3 शादियां ऑलरेडी टूट चुकी हैं। अब आप प्लीज ऐसा नहीं कहिए। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इसी हवन में कूद के अपनी जान दे दूंगी। देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, आप मेरी भी प्रॉब्लम समझिए। आप मेरे साथ शादी नहीं कर सकते। नहीं। मगर मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ। ओ हेलो। हेल्प, प्लीज हेल्प मी। वो मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। अरे ऐसे कैसे पड़े? शहर में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? चलिए मैं देखता हूँ। 10-15 है। 10-15? पीछे बैठिए आप, जल्दी। चल चल पीछे कर। हाँ चलो। हेलो। हेलो अनिल, मैं अपनी शादी छोड़कर भाग आई हूँ। तुम्हें किसने बोला था भागने के लिए? क्योंकि वो लोग मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे। तुम्हारी शादी कहीं भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कह रहे हो तुम अनिल? कल तक तो तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। क्योंकि कल तक मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम एक डॉन की बहन हो। सो प्लीज इट्स ओवर। अनिल अनिल प्लीज ऐसा मत करो। तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? जस्ट गो टू हेल। हेलो,
हेलो। देखो मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन प्लीज रो मत। देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो क्या करूं? एक लड़का तुम्हें छोड़ के भाग गया इसलिए मरना चाहती हो? मरने की सिर्फ एक वजह ना तुम्हारे पास, लेकिन जिंदगी जीने की कितनी वजह हो सकती कभी सोचा तुमने? तुम उसके लिए जी सकती हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारी आंखों में आंसू देख ना पाए, जो एक बार तुम्हारा हाथ थामे जिंदगी भर ना छोड़े। आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो। अब किस मुंह से जाऊंगी मैं? तेरा भाई वो मुझे जान से मार डालेगा। भाई ये तुम्हारा जल्लाद तो नहीं है ना? मैं बात करूंगा उससे। टाइगर भाई? भैया? ये तुम्हारे भाई हैं? हाँ। ये हैं टाइगर भाई, इस शहर के मशहूर डॉन। सारा शहर इनके नाम से कांपता है। ये एक ही चीज से नफरत करते हैं, वो है दहेज। ये दहेज मांगने वालों से दुगना वसूल करते हैं। प्लीज आप ये दिन दिखाए तूने अपने भाई को। घर चल। इस शहर में लोग मुझसे डर कर भागते हैं, लेकिन तू भाग गई तो मैं डर गया। मेरा गुस्सा तेरी खुशी से बढ़कर है क्या? वही होगा जो तू चाहेगी। बिल्कुल सर, मैं भी इनको यही समझा रहा था कि भाई कभी बहन का बुरा थोड़ी ना चाहेगा सर। पर आप तो रिश्ते में भाई हैं और वैसे भी भाई हैं। अंजलि, तुम्हें अपने पसंद के लड़के के साथ भागने की नहीं, घर बसाने की जरूरत है। हाँ। मुझे ये लड़का पसंद है। क्या? टाइगर भाई! टाइगर भाई! अरे अरे हटिए यार, मुझे उससे बात करनी जरूरी। वो किसी की नहीं सुनते। अरे मेरी सुननी पड़ेगी भाई साहब, नहीं तो गजब हो जाएगा यार। टाइगर भाई तो बहरे हैं, सुनेंगे कैसे? टाइगर भाई देखिए, आपकी बहन जिस लड़के के लिए भागी वो लड़का मैं नहीं हूँ। देखिए मैं सड़क पे जा रहा था और आपकी बहन भाग रही थी और उसके पीछे पीछे आपके गुंडे जो आपका स्टाफ है वो था। तो मुझे लगा ये गलत आदमी, उनसे बचाना चाहिए, तो मैं तो उल्टा करने से बचा कर लाया हूँ। मेरे को माफ कर दीजिए सर, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। अरे तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो? हाथ जोड़ के तो मैं अपनी बहन को विदा करूंगा। सर आप समझे नहीं, मेरे घर में ऑलरेडी 2 बीवियां बैठी हुई है सर। हाँ, इसी मंडप में तुम्हारी शादी होगी। जितनी जल्दी तुम्हें है उतनी जल्दी मुझे भी है। देखिए सर, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। मेरा आपकी बहन के साथ कोई लेना देना नहीं है सर। आप दहेज नहीं लोगे? कितनी अच्छी बात है। दहेज के खिलाफ तो मैं भी हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बहन को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस घर में बहन एक है और बंदूकें बहुत। पंडित जी शुरू करो। इस तरह हादसों में कुमार शिवराम किशन की 3 शादियां हो गई। पत्नियों के भाग्य से आज इसके पास बिजनेस भी है और पैसा भी। अगर नहीं है तो दिन का चैन और रात की नींद, जिसे ढूंढने के लिए हमेशा मेरे पास ही आता है। गौर से देखिए इस आदमी को। चेहरे से मासूम दिखने वाला ये आदमी 3 बीवियों का पति है। इसकी बीवियां आपस में ना मिल जाएं, इसलिए इसने एक को बोरीवली, दूसरी को अंधेरी और तीसरी को बैंड्रा में रखा हुआ है। इसने तो घर पे ये भी बोला हुआ है कि 1 रात घर पर और 2 रात ड्यूटी पर रहता है, जिससे कि ये एक दिन अपनी बीवियों के साथ गुजार सकता है। पकड़ा न जाए इस डर से इसने अपनी तीनों बीवियों के फोन नंबर हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस और एरिया ऑफिस के नाम से सेव किए हुए हैं। 3 ऑफिसों की आड़ में 3 घर चलाने वाला ये प्राणी खुलेआम घूम रहा है। कैमरामैन करण के साथ मैं खुद। हो गई तेरी शूटिंग? भाई मजाक कर रहा था यार। मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी, तुझे मजाक सूझ रहा है? यार तीनों बीवियां बोलती है कि 2 रात भले ऑफिस में रहे, लेकिन ऑफिस जाने से पहले हमें गुड मॉर्निंग बोल के जाओ, बाय बाय बोल के जाओ। तीनों को गुड मॉर्निंग किसी चाहिए। अब एक किसी के चक्कर में मुझे 30 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। साला आदमी से लोकल ट्रेन हो गया हूं मैं। समझ में नहीं आता किस किस को प्यार करूं, कैसे प्यार करूं मैं। अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो तीनों को एक ही जगह रख ले। एक ही जगह?
तेरे को वकील किसने बनाया झंडू लाल? अगर तीनों को जरा सी भनक लगी ना एक दूसरे की, या तो खुद मर जाएंगी या मेरे को मार डालेंगी। मैं तेरे को कौन सा कह रहा हूँ कि घर में रख, एक बिल्डिंग में रख ले, अलग अलग फ्लोर पे रख ले। तो अलग अलग फ्लोर पे पता नहीं चलेगा क्या? तू जतिन मात्रे को जानता है? नहीं, उसकी भी 3 बीवियां क्या? नहीं, वो इतना बेचारा भी नहीं है, उसकी एक ही शादी हुई है, लेकिन वो तेरे बैंड्रा वाली बिल्डिंग में तेरी फ्लोर पे रहता है। अच्छा हाँ, जब तेरे को यही नहीं पता कि तेरी बिल्डिंग में तेरे फ्लोर पे कौन रहता है, तो तेरी बीवियों को अलग अलग फ्लोर के बारे में टट्टू पता चलेगा यार। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन एक ही बिल्डिंग में 3-3 फ्लैट मिलना कौन सा आसान काम है? मेरी जान, ये मुंबई है, यहाँ पे सब होता है। वो देख रहे कॉकटेल टावर, नई बिल्डिंग बनी है, 3 छोड़ तेरे को 10 फ्लैट मिल जाएंगे। जिसने भी तेरे को वकील बनाया ना बॉस, ठीक ही किया उसने। एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे तीनों बीवियां, और सबसे ऊपर तू। मैं क्यों? अब तेरे से मिलने के बहाने तीनों को मिल लिया करूंगा, कोई शक भी नहीं करेगा। यार एक तो मेरे को वैसे केस नहीं मिल रहा, तू ऊपर से और खर्चा कर रहा है। मैं करूंगा ना खर्चा, रोक क्यों रहा है? यार मैं वेलकम टू कॉकटेल टावर, वेलकम टू कॉकटेल टावर मेरी जान। 2 बीवियां सेवा करती हैं और ये करवा रही है। चलो जो भगवान को मंजूर। सिमरन मैं लेट हो रहा हूँ यार, मैं पूरे साल में उतना नहीं नहाता जितना तुम एक दिन में नहा लेती हो। घिस जाओगे किस दिन? चाय भी What will you have? Hot tea or me? स्वीटी तुम मेरा ऑफिस जाना मुश्किल कर देती हो। तो क्यों चाहती हो मुझे छोड़कर? Come on शिव, थोड़ा तो रोमांटिक हुआ करो। थोड़ा थोड़ा करके मेरा बहुत हो जाता है। मतलब तुम थोड़ा थोड़ा करके बहुत प्यार देती हो ना, क्या बताऊं तुम्हें? बताऊंगी तो मैं तुम्हें। It's just a trailer. बाय। जाने दो, तब बाय बोलना। काम वाली भाई पीछे। चंपा, तू दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती? आप लॉक करके नहीं कर सकते? पहले बेडरूम साफ कर। नहीं, पहले मैं किचन ही करेगी। बेडरूम में बहुत टाइम लगता है, बहुत गंदा होता है बाबा। सॉरी पडला, वैसे भी पुराने सा। रहने दे स्वीटी, लगता है चंपा का मूड कुछ ठीक नहीं है। फिर कभी सही। और वैसे भी तुम तो 24 घंटे मूड में रहती हो। तो मैं करण से मिलकर निकलता हूँ। ओके बाय। बदतमीज, बदतमीज। 6th floor. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.